बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है बीफ बिरयानी, कराची स्टाइल बीफ बिरयानी, जो बहुत ही स्पेशल बिरयानी कराची में आप लोग खाते हैं। आज बिल्कुल वही बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनती है। तो चलें मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ मुझे बीफ बिरयानी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बीफ बिरयानी के लिए मैंने एक बड़े से पतीले के अंदर ले लिया। मेरे पास है 2 kg बीफ। अब इसमें शामिल करूंगा मैं 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून सॉल्ट और 3 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित और 2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। अभी इसमें जो मैं गरम मसाले शामिल करूंगा, 4 से 5 तेज पत्ता, 2-3 पीस जवतरी, 5 से 6 स्टार अनीस बादियान, 6 से 7 बड़ी इलायची और 5 से 6 छोटी इलायची। और इसके अलावा मैं जो शामिल करूँगा हाफ टी स्पून लौंग और हाफ टी स्पून काली मिर्च साबित और 1 किलो टमाटो। ये बहुत ही मज़े की और बहुत आसानी से बनती है। और इसमें शामिल कर दूंगा 1 किलो पानी। सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के इसको पकाऊंगा जब तक अच्छी तरह बीफ गल ना जाए। और 2 कप दही, इसके अलावा 2 कप ऑयल। अभी तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैं इसको तब तक पकाऊंगा जब तक बीफ अच्छी तरह गल ना जाए। मेरे पास 2 kg सेला राइस है। इसको मैंने 2 घंटे तक भिगो के रखा हुआ है। इसके अलावा बिरयानी में मैं यूज़ करूँगा 1 किलो मेरे पास आलू हैं और तकरीबन 1 किलो प्याज को मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। और मेरे पास 2 टेबल स्पून है केवड़ा वाटर और इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून बिरयानी कलर, 1 कप पुदीना और 4 से 5 हरी मिर्ची। ये जब गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ अच्छी तरह गल गई है, इसका ऑयल भी अलग हो गया है। तो अभी इसमें मैं शामिल कर देता हूँ आलू पोटैटो। इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी रहने देना है। और मैंने जो 1 किलो अनियन को फ्राई किया था वो भी इसमें शामिल कर दूंगा सारे। 1 कप पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्ची और इसके अंदर मैं शामिल करूंगा मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर और 1 टीस्पून बिरयानी कलर वो भी इसमें शामिल कर दूंगा। अभी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके और दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। वो इसके अंदर मैं शामिल करूंगा 3 टेबल स्पून सॉल्ट और मैं चावल को 70% तक कुक कर लूँगा। और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा और इसके ऊपर चावल डाल के तो इसको तकरीबन मैं 1 घंटे तक दम पे रखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलू को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। आपने चावलों के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रहने देनी है और चावल को 70% कुक करके इसके ऊपर डाल देना है आपने। अभी इसको मैं तकरीबन कवर करके नीचे तवा रख के 1 घंटे तक दम पे रखूँगा, बिल्कुल हल्की आग के ऊपर।
चावल को मैंने पिसाने के ऊपर डाल दिया है, तो अभी इसको कवर करके तकरीबन मैं इसको 1 घंटे तक हल्की आग के ऊपर रखूँगा। तो इससे आलू भी अच्छी तरह गल जाएंगे और हमारी बहुत ही मज़े की कराची स्टाइल बिरयानी रेडी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी रेडी हो गई है, तो अभी इसको डिश आउट करते हैं एक साइड से। आपने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है कि एक चावल इसका अच्छा नरम गला हुआ गोश्त। अभी मैं इसको डिश आउट करके फिर दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह कराची बीफ बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े की बनी है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़। देखिए इसका एक एक दाना अलग, अच्छा आलू गला हुआ बीफ। उम्मीद है आप लोगों को बीफ बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।